नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आने वाला हफ्ता यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का जो समय बहुत ही खास और चमत्कारी रहने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में से होकर इस पूरे सप्ताह गुजरेंगे। गुरु ग्रह भी उदित हो चुके हैं और चंद्रमा भी अपने ग्रह के हो रहे हैं। यानी पिछले दिनों जो उठापटक, परेशानी और भारीपन आप महसूस कर रहे थे ना साथियों, वो अब उससे आपको राहत जरूर मिलने का समय शुरू हो गया। इस हफ्ते कई धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं। 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस और मधुश्रवा तीज भी पड़ेगी, जबकि 16 और 17 अगस्त को विनायक चतुर्थी और नाग पंचमी का पावन पर्व पड़ेगा। शास्त्रों और ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है साथियों, कि हमारा मन जब खुला और सेवा से भरा होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद उसमें ठहरता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशियां अपने आप मल्टीप्लाई होकर बढ़कर हमारे पास वापस आती हैं साथियों। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ में शुरुआत करते हैं। जानते हैं सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। यहां से अब हम बात करते हैं साथियों सिंह राशि और सिंह लगन के मेरे जातकों की। देखिए, सिंह राशि और सिंह लगन वाले मेरे दर्शकों, आपके लिए ये जो हफ्ता है ये वित्तीय प्रगति, नेटवर्क का दायरा बढ़ाने और दोस्तों के बेहतरीन सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत शानदार साबित होने वाला। चलिए इसके पीछे का सटीक लॉजिक, ज्योतिषीय लॉजिक समझते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और ग्रहों का समीकरण भी समझते हैं। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव, आय भाव, नेटवर्क भाव और इच्छाओं की पूर्ति के भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां पर उनके साथ में भाग्येश और लग्नेश के मित्र मंगल भी विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल की ये जो स्थिति है ये आपकी कमाई के नए नए रास्ते खोलेगी। दोस्तों, बड़े भाई बहनों और व्यवसायिक नेटवर्किंग के जरिए आपको बेहतरीन मौके जरूर मिलेंगे और पुराने रुके हुए काम जो है वो तेजी से आगे भी बढ़ने लगेंगे। साथ ही आपके राशि के स्वामी यानी सूर्य देव अब अपने ही घर यानी लग्न की ओर उन्मुख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और गुरु उदित हो चुके हैं, जिससे आपकी खोई हुई हिम्मत, प्रभाव और आत्मविश्वास पूरी ताकत के साथ में वापस लौटेगा और अटके हुए सरकारी काम भी पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ूं और हफ्ते के अगर मध्य भाग यानी कि 11 से 13 अगस्त की ओर बात करूं तो इस समय दौरान चंद्रमा आपके द्वादश भाव यानी 12वें घर यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, अस्पताल का है, एकांत का भाव होता है। यहां पर पहले से सूर्य, गुरु और बुध उपस्थित भी है, जहां 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है। द्वादश भाव में इतने शक्तिशाली ग्रहों की युति और ग्रहण का असर होने का सीधा सा परिणाम यह होगा कि आपके खर्चों में अचानक से बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यह खर्चा जो है वो किसी अचानक आई हुई यात्रा, सेहत संबंधी समस्याओं या फिर किसी सामाजिक दिखावे और लग्जरी पर खर्चा ये हो सकता है। इसलिए आपको अपने बजट का विशेष ध्यान रखना होगा साथियों। इसके अलावा द्वादश भाव हमारी नींद का, विश्राम का भी होता है, इसलिए देर रात तक जागने की आदत से बचिएगा और अपनी नींद पूरी जरूर कीजिएगा। अन्यथा मानसिक तनाव और सेहत नरम हो सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में 12वें भाव के प्रभाव के कारण कुछ गुप्त शत्रु या पीठ पीछे चुगली करने वाले लोग आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको उन पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अच्छी बात यहां पर यह है कि द्वादश भाव यानी 12वां घर सक्रिय होने से विदेश और सुदूर स्थानों से, दूर दूर के स्थानों से धन लाभ के बहुत सुंदर योग बनेंगे। हफ्ते के अंत यानी कि 13 से 15 अगस्त के बाद में चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव लगन में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि यहां पर केतु के साथ चंद्रमा की युति से हल्का ग्रहण प्रभाव में रहेगा, फिर भी लग्न में चंद्रमा का आना आपके मन को फिर से पूरे जोश, ऊर्जा और नई उम्मीदों से जरूर भर देगा। इस हफ्ते द्वादश भाव के अनपेक्षित खर्चों और मानसिक तनाव को शांत करने के लिए कुछ सरल और अचूक उपाय आपको बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। रोजाना सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिएगा
और किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन या फिर अन्न का दान करना मत भूलिएगा। इससे आपके राशि के स्वामी सूर्य मजबूत होंगे और आपका ये पूरा सप्ताह बहुत ही शानदार बीतने वाला है साथी। आशा करता हूं राशिफल आपको पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वाले दर्शकों की। देखिए साथियों, आपके लिए ये हफ्ता जो है वो करियर, कारोबार और आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से नए मुकाम हासिल करने का रहने वाला है। इसलिए इसके पीछे का सटीक ज्योतिषीय लॉजिक भी समझिएगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव में गोचर करने वाले, जहां पर वो एकादशेश लाभेश चंद्रमा होकर आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रहे हैं। साथ ही आपके दशमेश यानी कि बुध का एकादश भाव में शुभ गोचर और गुरु ग्रह का उदित होना आपके करियर में जबरदस्त प्रगति लेकर आएगा। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि दफ्तर में आपकी मेहनत की तारीफ होगी, बॉस और बड़े अधिकारियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। अगर आप नौकरी बदलने की, प्रमोशन को पाने की या फिर कोई नई बड़ी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच रहे थे तो अब रास्ते पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी इस समय धन लाभ के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं और हफ्ते के मध्य भाग यानी कि 11 से लेकर 13 अगस्त की ओर की बात करूं तो इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव 11वां घर, लाभ का घर होता है, आय का घर होता है, मित्र का घर होता है, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां ध्यान देने की बात यह होगी कि एकादश भाव में पहले से ही सूर्य, उदित गुरु और बुध विराजमान है, जहां पर 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी रहने वाला है। तो एकादश भाव हमारे सोशल नेटवर्क का घर होता है, दोस्तों का घर होता है, आय का घर होता है, बचत का। और यहां पर ग्रहण योग बनने का परिणाम यह होगा कि आपको अपने दोस्तों, व्यापारिक नेटवर्क और सोशल सर्कल के साथ में बातचीत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। देखिए, इस दौरान किसी भी मित्र को उधार पैसा देने से बचिएगा, वरना वो धन आपका फंस सकता है। साथ ही दोस्तों या बड़े भाई बहनों के साथ में बिना वजह किसी विवाद या बहस में मत पड़िएगा। यदि इस दौरान कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बन रहा हो तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना ही बुद्धिमानी होगी। हफ्ते के अंत में यानी 13 से 15 अगस्त के बाद चंद्रमा आपके 12वें घर यानी द्वादश भाव में गोचर करने के बाद आपके लगन भाव में पहले घर में प्रवेश करेंगे। एकादश भाव और लगन का ये जो सकारात्मक संबंध है ये आपकी किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति को करवा सकता है। कहीं फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा या धन, पुराना जो धन है वो वापस मिल सकता है। लगन पर गुरु की शुभ नजर पड़ने से आपके मन में जो थोड़ा बहुत तनाव, ओवर थिंकिंग या फिर भ्रम चल रहा था वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। बस आपको अपने जीवन साथी और परिवार के साथ तालमेल अच्छा बनाकर रखने की आवश्यकता है। इस हफ्ते एकादश भाव के ग्रहण भाव प्रभाव को शांत करने और अपनी सफलता को स्थायी बनाने के लिए कुछ अचूक उपाय आपको बता देता हूं। रोजाना श्री विष्णु सहस्त्र नाम या शिव चालीसा का पाठ आपके लिए अति उत्तम है। घर से निकलने से पहले अपने पिता या बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद वैसे तो रोज लेना चाहिए, लेकिन इन दिनों खास कर लीजिएगा। इससे आपका बुध और गुरु मजबूत हो जाएगा और आपकी तरक्की के सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। साथ ही ये उपाय जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा राशिफल। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों। पसंद आया तो वीडियो लाइक और शेयर। तो दोस्तों ये था आने वाले हफ्ते का पूरा राशिफल और ग्रहों की सटीक चाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि साधारण और स्पष्ट जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने इस हफ्ते को और भी बेहतर, सुखद और सफल बनाने वाले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से मिलूंगा तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।